कब बुझेंगी। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस वक्त शिवसेना में दरार डाली, इनके दो टुकड़े कर दिए, इनके एमएलए और एमपी का बंटवारा कर दिए, तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही थे जो ये सोच रहे थे कि ऐसा करने के बाद इनकी चाल कामयाब हो जाएंगी और उद्धव बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र से नामो निशान मिट जाएगा। और वो दिल ही दिल खुश हो रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिए, हमने हिमालय पहाड़ पैदल ही चढ़ गए वगैरह वगैरह वगैरह। हुआ क्या, जितना वो उद्धव बाला साहब ठाकरे को दबाने की कुचलने की कोशिश किए, उतना ही कद उद्धव बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। और 25 जून संडे 2023 इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो मेरी नजरों से गुजरा, जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि ईडी प्रोब्स बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम इन काउंटर अटैक, उद्धव 6 प्रोब इनटू पीएम केयर्स, बीएजे रूल सिविक बॉडीज। तो जिस तरीके से ईडी ने हाल फिलहाल में बीएमसी के ऑफिसर्स पे अटैक करी, इन्वेस्टिगेशन करी, उनको ये खदशा था कि जो कोविड का जो जम्बो सेंटर था उसमें स्कैम हुआ है, अदर स्कैम हुए बीएमसी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेमिक। तो उसमें वो ना सिर्फ बीएमसी के ऑफिसरों पे अटैक कर रहे, उसके अलावा आदित्य ठाकरे के जो करीबी है उनके इधर भी अटैक कर रहे। तो सैटरडे के दिन शिवाजी नाट्य मंदिर में उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक मीटिंग ली, और ये मीटिंग जो 1 जुलाई को उनका मार्च होने वाला है बीएमसी हेड ऑफिस की तरफ, तो उससे पहले उन्होंने मीटिंग ली और उसमें उन्होंने कहे कि जिस तरीके से जम्बो सेंटर कोविड-19 का स्कैम बता रही है ईडी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड स्कैम का भी उजागर होना चाहिए। और अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे कह रहे थे उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इस पीएम केयर्स फंड को सारी इंक्वायरी से अलग रखा गया है, उसमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेंगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया रतन टाटा ने डोनेट किए थे पीएम केयर्स फंड में, उसका कोई हिसाब किताब नहीं कि वो पैसा कहां आया कहां गया। उस पे राहुल गांधी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने भी आवाज बुलंद की थी कि पीएम नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि जो इतना लंबा चौड़ा पैसा उनके अकाउंट्स में आया है, जो कि कोविड के जो मजलूम है उनके इस्तेमाल के लिए था, तो ये पैसा कहां गया, उन्होंने कहां सर्व किए और कितना पैसा बाकी है। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई भी इशारा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उद्धव बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जम्बो कोविड सेंटर के बारे में स्कैम बताया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, तो उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड स्कैम को भी उजागर करना चाहिए। पीएम केअर फंड हा चौकशीच्या फेऱ्यात येत नाही, मग पीएमचा अर्थ काय? हास्य जत्रेतला प्रभाकर मोरे केअर फंड आहे हा? अगं शालू, माहिती आहे ना तुम्हाला? प्रभाकर मोरे केअर फंड काढून टाका त्याचं नाव। मग पीएमचा अर्थ काय? कशासाठी लोकांनी दिले? आमच्याकडच्या इथल्या सगळ्या भाजपच्या दलालांनी, म्हणजे इतर दलाल वेगळे, पण अगदी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा महाराष्ट्रात पैसे न देता त्या प्रभाकर मोरे केअर फंड मध्ये दिले। मग ते पैसे गेले कुठे? उद्धव बाला साहब ठाकरे का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीएमसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ईडी की तरफ से, तो उसी तरीके से जो महाराष्ट्र की अदर सिटीज है, थाने, पुणे, पिंपरी और नागपुर, साथ ही साथ जो स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की हुकूमत है, उन सब पे भी, लाइक गुजरात और उत्तर प्रदेश, वहां पे भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहीं वहां पे भी फंड का मिसयूज ना हुआ हो पेंडेमिक के दरमियान। और वो ये भी कह रहे हैं कि वाइल द पुणे, पिंपरी चिंचवड एंड नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर रूल्ड बाय बीजेपी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जैसा कि पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर में पेंडेमिक के टाइम पे बीजेपी की वहां हुकूमत थी, वो रूल कर रहे थे। और जो थाना था, थाने के अंदर जो था
शिवसेना का कंट्रोल था जब वो डिवाइड नहीं हुई थी, लेकिन उसका मेन कंट्रोल कर रहे थे एकनाथ शिंदे जो हाल फिलहाल में स्टेट के सीएम है। तो यहाँ की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ईडी के तहत, ताकि मालूम पड़े कि ये जो पैसा आया था या फंड का मिसयूज तो नहीं हुआ है पेंडेमिक में। तो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कह रहे, हम भी इनसे मुत्तफिक है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मजीद के न्यूज़पेपर में कि हम खौफजदा नहीं है कि ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उससे हम बिल्कुल खौफजदा नहीं, क्योंकि दौरान पेंडेमिक एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसके तहत काम हो रहा था और इसका हुक्म पीएम नरेंद्र मोदी ने ही दिए थे और पीएम नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इम्पोज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो अब जब ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसकी इजाजत दिए थे और उसमें ऐसा होता था कि आप अपना जो भी है डिसीजन लीजिए, ऑन द स्पॉट डिसीजन लीजिए, ताकि सिटीजन की जान के साथ कोई धोखा ना हो। उनकी जान की हिफाजत के लिए आपको जो भी मुमकिन होता है स्टेप लो। तो उसमें वो स्टेप लेने में टाइम नहीं रहता था कि टेंडर करे और जमा करे, भीड़ लगाए, डिसीजन लेट करे, फौरन स्टेप लेते, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। तो हमको डर नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही हमने काम किए, इसलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे करें, हमें उसमें डर नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हम पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो जितनी भी हिंदुस्तान की जितने भी स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की हुकूमत थी दौरान पेंडेमिक, तो उन पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है। उद्धव बाला साहब ठाकरे आगे कह रहे हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं कि अगर बीएमसी पे इन्वेस्टिगेशन होता है, मगर वो ये कह रहे हैं कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए संजय केलकर, उन्होंने भी डिमांड किए थे टीएमसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होए, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आगे बताया कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो रंगे हाथ पकड़ा गया था करप्शन में पेंडेमिक के दौरान, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो बीजेपी से वाबस्ता है। उद्धव बाला साहब ठाकरे का ये भी कहना है कि अगर आप में हिम्मत है, गट्स है, तो आप एक्शन लीजिए थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे और साथ ही साथ पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अगर आप में गट्स है और अगर आप में गट्स है तो प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए जो इरेगुलरिटीज हुई है सारे स्टेट्स में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने स्टेट के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथ लपेटे हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपकी फैमिली पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, तो आपको भी हमारी फैमिली पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। व्हाट्सएप के तहत, अदर सोशल मीडिया के तहत, और मेरे सैनिक, ये मेरी एक फैमिली है। देवेंद्र फडणवीस ने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो 23 जून को बिहार में जो अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग हुई जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, तो उस मीटिंग में उद्धव बाला साहब ठाकरे भी गए थे, तो देवेंद्र फडणवीस उस पर उंगली उठा रहे थे, जबकि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। और जुलाई के महीने में शिमला में मीटिंग होने वाली, जिससे जाहिर होता है कि 24 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 का बीजेपी के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो सीट्स 2014-2019 में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी को मिली थी, अब वो 2024 में कतई नहीं मिलने वाली। ये तो अब हर हिंदुस्तानी समझ चुका है। खुदा हाफिज। पण लगेच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले हे परिवार बचाव बैठकीला गेलेले आहेत. देवेंद्रजी एवढ्या पातळीवरती येऊ नका, परिवार तुम्हाला सुद्धा आहे. तुमचे सुद्धा परिवाराचे व्हॉट्सअप बाहेर येत आहेत, आलेले आहेत. आम्ही अजून त्याच्यावरती बोललेलो नाही. आणि मग जर तुमच्या परिवारात बोलावं लागलं तर तुम्हाला नुसतं शवासन करावं लागेल. वेगळी कोणती आसनं तुम्हाला झेपणार नाहीयेत. नुसतं शवासन पडून राहावं लागेल. योगा डे. त्याच्यामुळे परिवारावरती बोलू नका, कारण मी माझ्या परिवाराबद्दल संवेदनशील आहेच. प्रत्येक जण, आणि हा माझा परिवार आहे.